दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको त्रिजटा की संपूर्ण कथा सुना रहा हूँ, जो आपने रामायण में जिसको देखा होगा आपने। कथा इस प्रकार से है जी। त्रिजटा कौन थी? त्रिजटा का रावण से गहरा पारिवारिक संबंध था। वह रावण के छोटे भाई विभीषण की पुत्री थी, जिससे वह रावण की भतीजी लगती थी। हालांकि वे रिश्ते में एक दूसरे के करीब थे, लेकिन उनके विचार और स्वभाव में ज़मीन आसमान का अंतर था। रावण क्रूर और अहंकारी था, और त्रिजटा दयालु, धार्मिक और शांत स्वभाव की थी। उन्होंने अपने पिता विभीषण की तरह ही धर्म का पालन किया और भगवान राम की भगत थी। जब रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा, तो उसने त्रिजटा को उनकी देखरेख के लिए नियुक्त किया। रावण को लगा कि त्रिजटा जैसी राक्षसी सीता को डराकर अपने वश में कर लेगी, लेकिन त्रिजटा ने सीता को कभी कोई कष्ट नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने सीता को अपनी बहन की तरह माना, उनकी दुख बांटा और उन्हें हमेशा दिलासा दिया। अशोक वाटिका में रहते हुए माता सीता बहुत दुखी और अकेली थी। रावण की क्रूर और डरावनी राक्षसियाँ उन्हें हर पल परेशान करती थी और उन्हें धमकाती थी कि वे रावण की बात मान लें, लेकिन त्रिजटा ने कभी ऐसा नहीं किया। उसने सीता के प्रति हमेशा सहानुभूति और दया दिखाई। त्रिजटा अक्सर सीता के पास बैठकर उन्हें सांत्वना देती थी और उनके दुख को कम करने की कोशिश करती थी। वह सीता को बताती थी कि रावण का अंत निश्चित है और भगवान राम उन्हें बचाने के लिए जरूर आएंगे। उसकी दयालुता और सकारात्मक बातें माता सीता के लिए बहुत बड़ा सहारा थी। एक बार माता सीता ने दुख में डूबकर अपनी जान देने का विचार किया था। उस समय त्रिजटा ने उन्हें एक सपना सुनाया था। त्रिजटा ने सीता को बताया कि उसने एक सपना देखा है। उस सपने में एक बड़ा और भयानक बंदर लंका को जला रहा है और रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार रहा है। भगवान राम और लक्ष्मण अपनी विशाल सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर रहे हैं। रावण अपनी राक्षसी सेना के साथ युद्ध में हार जाता है और मारा जाता है। भगवान राम सीता को सम्मान के साथ अपने साथ ले जाते हैं और अयोध्या वापस लौटते हैं। त्रिजटा ने सीता को बताया कि यह सपना भविष्य का संकेत है और यह निश्चित रूप से सच होगा। इस सपने को सुनकर माता सीता को बहुत हिम्मत मिली और उन्हें
यह विश्वास हो गया कि उनके पति राम उन्हें बचाने के लिए जरूर आएंगे। जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो त्रिजटा ने रावण का साथ नहीं दिया था। उसने हमेशा राम की जीत की कामना की। युद्ध समाप्ति के बाद जब विभीषण को लंका का राजा बनाया गया तो उसने त्रिजटा को सम्मान दिया, क्योंकि उसने सीता के प्रति अपनी निष्ठा और दयालुता का प्रदर्शन किया था। जय श्री श्याम। इस तरह त्रिजटा रामायण में एक ऐसी राक्षसी थी जिसने अपने कुल और राजा के बजाय धर्म और न्याय का साथ दिया। उनकी कहानी यह बताती है कि किसी का भी स्वभाव उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से तय होता है। त्रिजटा की दयालुता और विश्वास ने माता सीता को कठिन समय में बहुत सहारा दिया और यही कारण है कि वह रामायण का एक यादगार और सकारात्मक पात्र बनी। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है जी। त्रिजटा की कथा हमें यह सिखाती है कि जय श्री श्याम, सच्चा धर्म और भक्ति केवल मन की पवित्रता में है, जन्म या कुल से नहीं। जब चारों ओर अंधकार और निराशा हो तब भी भक्ति और विश्वास का दीपक जलाकर रखा जाए। अधर्म कितना भी बलवान क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। यही कारण है कि त्रिजटा रामायण की सबसे प्रेरणादायक महिला पात्रों में से मानी जाती है। प्यार से बोलो जय श्री राम, प्यार से बोलो जय श्री राम। पवन पुत्र श्री हनुमान की जय, माता जानकी की जय। दोस्तों, यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं अगली कथा डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा सुनने के लिए आप सभी का